तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या तैयारी कर रहे हैं। रीट की तैयारी में मैंने आपको पॉलिटी लगभग अगला सब्जेक्ट हम कौन सा चूज़ करें ये आपको ही डिसाइड करना है दोस्तों। आप जैसा बोलोगे चैनल में बिल्कुल वैसा ही होगा। बस हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि रीट 2020 में हमारा सिलेक्शन हो पाए, तो इस लॉकडाउन के समय का हम पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। इसी के लिए मैं आज पहले ये लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें हम आज यहाँ पे राजस्थान के जो मेन पुरस्कार आए हैं 2019 और 20 में, उनका यहाँ पे अध्ययन हम करेंगे आज पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट तो होता है दोस्तों पद्मश्री सम्मान। तो पद्मश्री सम्मान 2019 में राजस्थान के 2 नागरिकों को मिला था। वर्ष 2019 में राजस्थान के 2 लोगों को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। इनमें नाम है, दोनों दोस्तों किसान थे। हुक्मचंद, ये नहीं है कि पद्मश्री 2 ही लोगों को मिला था, पद्मश्री तो बहुत सारे लोगों को मिला था, लेकिन दोस्तों हमारे लिए सिर्फ राजस्थान के नाम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो राजस्थान के 2 लोगों को मिला था, हुकुमचंद पाटीदार और जगदीश पारीक। हुकुमचंद पाटीदार तो दोस्तों झालावाड़ से बिलोंग करते हैं। जैविक कृषि के लिए उन्होंने मिला है, मतलब उन्होंने जैविक कृषि करने की नई तकनीकों का ईजाद किया है ना। और जगदीश पारीक जो है वो हमारे सीकर ज़िले के ही हैं और जैविक खेती के लिए मिला है दोस्तों। 25 किलोग्राम फूल गोभी उगाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, दोनों को जैविक खेती के लिए मिला है दोस्तों। दोनों ही किसान हैं। हुकुमचंद जी हैं जो झालावाड़ के हैं और जगदीश पारीक जी हैं वो सीकर के हैं। इन्हें 2019 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अब राज्य शिक्षा रत्न नाम से एक नया पुरस्कार दोस्तों शुरू किया गया है। त्रिपाठी जो उदयपुर में राजकीय बालिका महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, उनको राजस्थान का पहला शिक्षा रत्न मिला है, जिसमें 1 लाख रुपए उन्हें पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। और यह पुरस्कार शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है। तो यह है शिक्षा रत्न पुरस्कार। किसको मिला है? माधवी त्रिपाठी को। अब नारी शक्ति पुरस्कार जो दोस्तों हर साल 8 मार्च को 6 महिलाओं को मिला है, जिसमें हमें सिर्फ राजस्थान की, यहाँ पे हम राजस्थान का पढ़ते, हमारे राज्य से रिलेटेड जीके हमारे ज़्यादा आती है, इसलिए हम राजस्थान का ही पढ़ते हैं। कि बाड़मेर जिले की हस्तशिल्पी हैं रूमा देवी। इन्होंने क्या किया है, मणिकरण के क्षेत्र में दोस्तों बहुत अच्छा काम किया है। ये जो हस्तशिल्प थी बाड़मेर की, ये लगभग ने क्या किया है, इसे पुनर्जीवित किया है। पुनर्जीवित करके क्या किया, इसे एक ब्रांड बना दिया दोस्तों। अब ये देश विदेश में मतलब बाड़मेर हस्तशिल्प एक अलग कला के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ ही हजारों महिलाओं को इससे रोजगार भी। तो कौन है? रूमा देवी हैं। और कौन है वो? बाड़मेर के हस्तशिल्पी शिल्पकला के माध्यम से कई महिलाओं को रोजगार दिया और एप्लिक एम्ब्रॉयडरी कला को इन्होंने पुनर्जीवित किया। अब है भैरों सिंह शेखावत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के सीएम है दोस्तों, उनको दिया गया है। कौन सा? भैरों सिंह शेखावत लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। अब कागज साहित्य सम्मान, इसका पूरा नाम है डॉक्टर सत्यनारायण साहित्य सम्मान, ये है इसका पूरा नाम। 2019 में मिला था। किसे मिला था? डॉक्टर सत्यनारायण को दिया गया था। और यह दोस्तों हिंदी साहित्य हेतु दिया जाता है, तो थोड़ा सा याद रख लेना है। कागज साहित्य पुरस्कार मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चेंज मेकर्स अवार्ड दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी 17 वर्षीय बालिका जो से बिलोंग करती हैं, पायल जांगिड़, उन्हें मिला है। और चेंज मेकर्स जो अवार्ड है दोस्तों, वो राजस्थान या फिर भारत का नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। ठीक है, तो अब पायल जांगिड़ ने ऐसा क्या किया था, राजस्थान में बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने हेतु अभियान चला रही है। और अमेरिका के बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्वयं का तो बाल विवाह रुकवाया ही है दोस्तों, उसके साथ ही ये जो अपने आस पड़ोस के गाँव में अभियान चला रही है, कई बाल विवाह उन्होंने रुकवाए हैं। और अब तो ये बालिकाओं को शोषण से मुक्त कराने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है। और ये मात्र अभी 17 वर्ष की ही है। दिया किस द्वारा जाता है? अमेरिका की एक संस्था है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके द्वारा दिया है। अब है जमनालाल बजाज पुरस्कार 2019। के अध्यापक इमरान खान जो अलवर के हैं, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आदर्श कार्य है दोस्तों। इन्होंने कई सारे ऐप बनाए हैं जो बच्चों की शिक्षा में बहुत सारे सहयोगी हैं। ठीक है, तो इनका जिक्र नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं
इन्होंने जो मन की बात कार्यक्रम आता है उसमें भी किया था दोस्तों। बहुत ही नामी व्यक्ति है इमरान खान। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया गया है कौन सा पुरस्कार है, जमुनालाल बजाज पुरस्कार। इन्होंने साहित्य मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐप्स का निर्माण इन्होंने किया है। अब देखो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार होता है। अर्जुन पुरस्कार 2019 खेल के लिए 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस हम यहाँ पे मनाते हैं। किस सुंदर सिंह गुर्जर को दिया गया है दोस्तों, भाला फेंक है और भाला फेंक हेतु दिया गया है। पैरा एथलीट है सुंदर सिंह गुर्जर। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विश्व पैरा एथलीट जो 2017 में लंदन में हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता था, और विश्व पैरा एथलीट 2019 में हुई है दुबई में, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत के एकमात्र पैरा एथलीट हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। है सुंदर सिंह गुर्जर। किस क्षेत्र में है, भाला फेंक में है। BBC वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन 2019 यह है अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है दोस्तों। किसी संस्था को दिया गया है। पुरस्कार का नाम है BBC वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड। ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ी स्कूल भोजन परियोजना चलाई है इसने। अक्षय पात्र ने 12 राज्यों में 1524 स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध है करवाता है। जो मिड डे मील की योजना सरकार चलाती है कई राज्यों में दोस्तों, यह संस्था चलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट रीजनल फिल्म इन फीचर 19 यह दोस्तों हमारे राजस्थान की एक फिल्म है टर्टल, जो पानी की समस्या पर बनी हुई है। इसका नाम है अशोक चौधरी, जो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थान की टर्टल फिल्म को यह अवार्ड मिला था। 66वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे उसमें यह राजस्थान की अपनी टर्टल फिल्म है, इसको यह अवार्ड मिला था। पानी की समस्या पर बनी हुई है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि राजस्थान में बहुत कम मूवीज़ को इनाम मिल पाता है। इसके निर्माता भी राजस्थानी है। दूसरा यह पानी की समस्या पर बनी हुई है, तो और भी नहीं तो सिर्फ ऐसा ही आ जाएगा निम्न में से क्या है ना, कुछ भी आ सकता है इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब है मछली। मछली के नाम से तो आप यही सोचोगे मछली होगी, तो मे भी ऐसे आ जाए मछली क्या है। तो रणथंभौर अभयारण्य जो सवाई माधोपुर में है कि बाघिन पे बनी हुई मूवी है मछली। इसे बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। तो ये बनाई तो राजस्थान वासी ने नहीं है, लेकिन ये राजस्थान के रणथंभौर अभयारण्य में मछली हमारी बाघिन का नाम था, जो अब नहीं रही है, बनाई गई फिल्म है। उन पे बनाई गई फिल्म का नाम है जिसे बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म दिया गया है। अब है गुरु वशिष्ठ नहीं है दोस्तों, ये वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ठीक है, ये थोड़ा पुराना है दोस्तों, लेकिन गुरु वशिष्ठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है 2 जनों को मिला था हमारे यहाँ पे, महेश कुमार रंगा को मिला था साइकिलिंग में और रमेश को मिला था वॉलीबॉल में। ये किसको दिया जाता है, उन प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है जिनके शिष्यों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा पर खेलों में पदक जीते हों। तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार उनको दिया जाता है दोस्तों जो मतलब खेल के क्षेत्र में नई नई प्रतिभाएं तलाशते हैं, है ना, तराश कर जिनको देश के सामने लाते हैं और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं जो खिलाड़ी, उनके गुरुओं को, उनके प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो एक रमेश सिंह जी थे जो रोल बॉल सिखाते हैं और महेश कुमार रंगा जी थे जो साइकिलिंग सिखाते हैं। इन्हें गुरु वशिष्ठ पुरस्कार मिला था। 2019 में राज्य को सुशासन हेतु पुरस्कार मिला। कौन से राजस्थान को जो पुरस्कार मिलते हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ये आप याद रखें कि सुशासन के क्षेत्र में 2019 में किसे पुरस्कार मिला, राजस्थान को पुरस्कार मिला। मीरा पुरस्कार 2018-19 का सवाई सिंह शेखावत को मिला था दोस्तों, जयपुर के हैं। एक कृति का नाम है निज कवि धातु बचाई मैंने, है ना। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। ठीक है, याद रखना है मीरा पुरस्कार किसको मिला है, सवाई सिंह शेखावत को मिला है जो जयपुर के हैं, और कृति का नाम भी याद रखना है निज कवि धातु बचाई मैंने। 26वें मथुरादास माथुर अवार्ड। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मथुरादास माथुर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये क्रिकेट में दिए जाते हैं दोस्तों, है ना। 3 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। क्रिकेट में भी 3 वर्ग में दिया जाता है, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। मुख्यतः ये हमारे राज्य में क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि वो आगे चल के और अच्छा काम करें। इसमें तो मिला है दोस्तों तनवीर उल हक को, ये धौलपुर के हैं। जूनियर में मिला है रवि बिश्नोई को और सब जूनियर वर्ग में मिला है आर्यन खालिया को।
तो ये तनवीर जी हैं, ये धौलपुर के हैं, रवि बिश्नोई जोधपुर का है और आर्यन कहाँ का है, गंगानगर का है। ध्यान में रखना है कि सीनियर, बस इतना ध्यान में रखना है, सीनियर वर्ग का तनवीर को मिला है, जूनियर वर्ग का रवि को मिला है और सब जूनियर वर्ग का किसको मिला है, आर्यन को मिला है। यह राज्य में क्रिकेट का सर्वोच्च पुरस्कार है, हमारे राज्य का क्रिकेट में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वार्षिक युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। कीर्ति परिहार को दिया गया है दोस्तों सगड़ारी सीर, सगड़ारो सीरिया है उनकी कहानी का नाम है, इसके लिए उन्हें दिया गया है। तो युवा पुरस्कार है 2019 का, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा है साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया है, तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किसको मिला है, कीर्ति परिहार को मिला है कहाँ, सगड़ारो सीर। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट पुरस्कार। मुझे नहीं लगता इन पुरस्कारों से बाहर कुछ अलग सारे पुरस्कार मैंने 2019 और 20 के जो अब तक के मिले हैं वो कवर कर लिए हैं। आगे अगर 6 महीने में कोई और पुरस्कार वितरित होते हैं तो उनका हम अलग वीडियो बना लेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखना दोस्तों, क्योंकि पुरस्कार में से तो चाहे राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, RS हो, पटवार हो या फिर टीचर की कोई सी भी ग्रेड के एग्ज़ाम हो या फिर तो उनमें पूछे ही जाते हैं, है ना। तो ये पुरस्कार मैंने एक जगह लाने की कोशिश की है। उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।